अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ कुछ बड़ी खबरें लेकर, जिसमें हम बात करेंगे नसरुल्लाह के शहादत को लेकर हुए बड़े खुलासे की। वहीं हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब जो है पहले यमन के लिए बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आया और वहीं अब लेबनान के लिए खासतौर पर अमेरिका को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम इसमें बात करेंगे रजब तैयब अर्दोगान के बड़े ऐलान की। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले ये अपडेट जो है लोगों के सामने आई है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वहीं पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मुलाकात अमेरिका के अधिकारियों से सऊदी अरब की हुई है और लेबनान के मसले पर बातचीत की गई है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमेरिकी एलची अमोस होस्टिन से रियाद में मुलाकात की है, जहां उन्होंने लेबनान और दिगर इलाकाई मामलात पर तफसील से बातचीत की। सऊदी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक ये मुलाकात वजारत के दफ्तर में हुई है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर 27 नवंबर को लागू हुई जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहा है और साफ तौर पर इस खिलाफ वर्जी को लेकर के सऊदी अरब ने अमेरिका से सवाल पूछे। वहीं यूएन ने भी इजराइल पर बार बार जंगबंदी की शराइत तोड़ने का इल्जाम लगाया है, जिस पर जंगबंदी के तहत लिबनानी फौज को यूएन शांति फौज के साथ दक्षिण इलाकों में तैनात किया जाना था, जबकि इजराइल फौज को 60 दिनों के अंदर इलाके से पीछे हटना था। पर हिजबुल्लाह को भी लितानी नदी के उत्तर में अपनी फौज वापस बुलानी थी और दक्षिण इलाकों में मौजूद किसी भी अस्करी ढांचे को खत्म करना था। पर अमोस होस्टिन ने सोमवार को बेरूत का सफर करने के लिए कहा। वहीं अल अरबिया इंग्लिश को इस मामले की वाकिफ हुकाम ने बताया कि यह मुलाकात मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जंगबंदी पर अमलदारी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है और साफ तौर पर सऊदी अरब ने कहा है कि इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एर्दोगन के बड़े ऐलान की। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इतवार को यह बयान दिया कि सीरिया की नई क़यादत देश में अलगाववादियों का खात्मा करने के लिए पूरी तरह मुतमईन है। तुर्की की फौज ने सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के 32 अफराद को बेअसर करने का दावा भी किया। पिछले महीने तुर्की समर्थित बागी गुटों ने सीरियाई सदर बशर अल असद को सत्ता से हटाकर निजाम कायम किया। तब से तुर्की समर्थित सीरियाई फौजें और अमेरिकी समर्थित कुर्द फौजें, जिन्हें तुर्की दहशतगर्द कहता है, गाहे बगाहे उत्तरी सीरिया में भिड़ती रही है। वहीं एर्दोगन ने अपनी पार्टी को ट्रॉप जोन में हुए सूबाई कांग्रेस को खिताब करते हुए कहा कि सीरिया में इनकलाब के बाद अलगाववादी दहशतगर्द तंजीम की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया का नया निजाम मुल्क की सरहदी सलामती और यकजहीती के लिए बेहद सख्त रुख अपना रहा है। एर्दोगन ने कहा कि दहशतगर्द तंजीम का अंजाम करीब है। अब उनके पास हथियार डालने, दहशतगर्दी छोड़ने और तंजीम को खत्म करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुर्की का फौलादी हाथ इन पर पड़ेगा। तुर्की की वजारत दिफा ने अलग से एक बयान में बताया कि उत्तरी सीरिया में हुए ऑपरेशंस में PKK के 32 अफराद को बेअसर कर दिया। इसके अलावा उत्तरी इलाके में 4 PKK अफराद को भी बेअसर करने का दावा किया गया। अगर अपने हाथ पर, अपने हथियारों पर रजब तैयब अर्दोगान को इतना भरोसा था तो बीते एक साल से
जो गजा में जुल्म कर रहा है इजराइल, उसे रोकने का काम क्यों नहीं किया? हाँ, एक साल में एर्दोगान का यह चेहरा जरूर देखने को मिला कि पर्दे के आगे तो मैं खिलाफ हूं और पर्दे के पीछे मैं इजराइल के साथ हूं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में शहादत के नए खुलासे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने दी इजराइल को सख्त चेतावनी है। जहां हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरल्लाह साल 27 सितंबर 2023 को इजराइल के हवाई हमलों में शहीद हुए। यह हमला बेरूत के दक्षिण इलाकों में उनकी जंगी ऑपरेशन रूम में किया गया था। हिजबुल्लाह एक आला अधिकारी वकीफ सफा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शहादत के नए तफसील पेश किए। हसन नसरल्लाह इस जंगी ऑपरेशन रूम से जंग और कार्रवाई को लीड कर रहे थे। सफा ने बताया कि उन्होंने कहा कि नसरल्लाह की शहादत इसी ऑपरेशन रूम में हुई है। सफा ने इस सिलसिले में कोई और जानकारी नहीं दी। इजरायली हमले में नसरल्लाह के साथ साथ 6 लोग शहीद हो गए, जिनकी तस्दीक लिबनानी वजारत सेहत ने की थी। इस शहादत ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच महीनों से जारी छोटे मोटे हमलों को एक बड़ी जंग में बदल दिया था। इस जंग ने दक्षिण और मशरिकी लेबनान को 2 महीने तक तबाही के मंजर में डुबो दिया, जब तक कि 27 नवंबर को अमेरिका की मध्यस्थता से एक जंगबंदी लागू नहीं हुई। जंगबंदी के तहत हिजबुल्लाह को अपने लड़ाकों, असलाहों और ढांचों को लितानी नदी के उत्तर में हटाना है, जबकि इजरायली फौज को 60 दिनों के भीतर दक्षिण लेबनान से पूरी तरह निकल जाना है। साथ ही लिबनानी फौज और संयुक्त राष्ट्र की शांति फौजें दक्षिण लेबनान में अकेली सशस्त्र मौजूदगी बनेंगी, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। लेकिन इजरायली हमलों और फिजाई गश्तों के जारी रहने से लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जंगबंदी के शर्तों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगा रही है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि इजराइल कैसे अपने जुर्म को लगातार अंजाम दे रहा है। पर नसरल्लाह को लेकर हुए बड़े खुलासे ने यह साफ तौर पर बता दिया है दुनिया को कि एक ऐसा मर्द मुजाहिद था जो आखिरी सांस तक इजराइल पर कैसे हमला करना है उस वॉर रूम में मौजूद था, और उसी वॉर रूम पर हमला किया गया जिसमें नसरल्लाह मौजूद थे। और दूसरी तरफ वो इजराइल का सबसे बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री जो खुद को समझता है पर असल में है नहीं, सिर्फ महज एक चूहा बन करके रह गया है। जब चूहे के ऊपर हमला होता है तो आप देखते हैं कि कैसे अपने बिल की तरफ भागना शुरू करता है। और ये तस्वीरें कई बार सामने आई हैं कि एक सायरन की आवाज बजी तो पैंट उठा करके भागना शुरू कर देता है अपने बिल के अंदर, और दूसरी तरफ नसरल्लाह जैसे वो मरते मुजाहिद जो आखिरी सांस तक जंग में डटे रहे, बने रहे और इजराइल पर हमले को लेकर के रणनीति बनाते रहे। और यही एक मर्चे मुजाहिद गजा से यहिया सिनवार की तस्वीर आई। हर तरफ से घिरने के बावजूद आखिरी सांस तक मुकाबला करने पर यकीन रखा, और यह तस्वीर दुनिया के सामने है। और नसरल्लाह को लेकर हुए इस बड़े खुलासे ने कई सारी चीजों से पर्दा उठा दिया है। जहां इजराइल ये दावा करता हुआ नजर आया कि छिपे हुए थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, पर नसरल्लाह जो हैं आखिरी सांस तक मुकाबला करते करते शहादत पा गए इजराइल से।